नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वेताल की कॉमिक्स परंपरा के रहस्य। चार कथाएं विशेषांक। वेताल का बाल्यकाल। डायना। जंगल और दुनिया के सभी लोग वेताल को अमर समझते हैं। केवल बांदर मोने जानते हैं कि वह भी और मनुष्य जैसा मनुष्य है। हमारे वेताल को चलना आने से पहले यह सिखाना जरूर शुरू कर दिया गया था कि उसे अपने पिता और उसके पुरखे वेतालों के कदम पर चलना है। छोटी सी आयु में ही वह बीहड़ में अपनी माँ से लिखना पढ़ना सीखने लगा। अपने पिता मृत्युंजय वेताल से उसने और बातें सीखी। किसी दिन तुम्हारे पास खुद का घोड़ा होगा, बड़ा सा सफ़ेद, उसका नाम तूफान रखूंगा। लेकिन कई बातें जंगल में नहीं सीखी जा सकती। 12 वर्ष की आयु में भावी वेताल को शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा गया, वाटर टाउन में मौसी के पास। मैं किट वो करूँ, यह है गुर्रन, मेरा अंगरक्षक। यह बच्चा नहीं है, कहते हैं किसी धनी बागान मालिक का लड़का है। मुझे तो जंगली लगता है, उसका नौकर नरबख्शी है। वाटर टाउन के हमारे धनी मानी शादी समझेंगे कि मेरी बहन किसी जंगली को ब्याही है। किट पहली बार जंगल के बाहर निकला था। नए देश की सभी चीज़ें उसे अजूबा लगती, परंतु सबसे बड़ा अजूबा लगे मासी के विचार। मेरे पिता जंगली नहीं, जंगल के राजा हैं। गुर्रन, मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं, हम वापस जाएंगे बीहड़ को। मौसी परेशान थी और बालक को ढूंढ रहे थे, परंतु किट और गुरन जंगल के वासी थे, उनके हाथ नहीं आए। रोते हो, क्या कहेंगे तुम्हारे पिता। मासी और मौसा अच्छे नहीं, माँ की याद आती है। मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा, तुम वेताल के बेटे हो, मर्द बनो, बचपना मत दिखाओ। मैं रोता नहीं, कुछ पड़ गया है आँख में। इसे बचपना कहते हैं, फिर मत कहना बचपना। अरे अरे, झगड़ा लड़ाई बंद करो। मैं जानती हूँ तुम्हें, तुम नेल्सन के यहाँ आए हो, मैं डायना पामर हूँ। यूँ भावी बेताल की मुलाकात अपनी भावी प्रेमिका से हुई। मेरा नाम किट वॉकर है। तुम भाग आए और तुम्हारी मौसी सोफ़ी रो रही है। तुम जाओ उसके पास। रो रही है, मैं समझता हूँ वह बूढ़ी है। और जंगल में रहोगे कैसे, शेर चीतों से भरा पड़ा है। उनसे हम नहीं डरते, शिकार करते हैं। गुर्रन बहुत बहादुर है। बातों बातों में डायना उसे उसकी मासी के घर ले चली गई। तुम स्कूल पढ़ने जाओगे, खेलने आओगे मेरे साथ। खेल, लड़की के साथ। चुप रहो गुर्रन। छोटी सी लड़की ने वह कर दिखाया जिसमें वाटर टाउन की तमाम पुलिस हार गई। माफ़ करो बेटा किट, हम बिगड़ेंगे नहीं, खूब प्यार करेंगे। यह तुम्हारा ही घर है। उस रात एक नई मुश्किल आई। अजीब ढंग है तुम्हारी रहस्यमयी बहनोई के। लड़के ने बताया कि ये गुफाओं में रहते हैं, पैसा वैसा भी है या भुक्कड़ है। लड़के को भेज दिया यहाँ पढ़ने। स्कूल की फ़ीस कौन देगा। मैं। पढ़ाई में पैसा लगता है। मौसा जी, मैं भूल गया, पिताजी ने यह दिया है पढ़ाई का खर्च। अगले दिन। और असली है, अच्छी तरह चलेगा लड़के का स्कूल का खर्च। इतने पैसे से तो छोटा मोटा कॉलेज खरीद सकते हैं। फिर एक दिन एक दुख। जा रहे हो गुरन। नहीं नहीं, तुम पढ़ने जाते हो, मेरा कोई काम नहीं, मुझे जंगल याद आता है। किट ने बांदरवीर को गुरन को विदा किया। जंगल की अंतिम निशानी भी गई। सबसे मेरा प्रणाम कहना। जंगल के लड़के की नई जिंदगी शुरू हो गई। वातावरण बिल्कुल अनजाना सा, लड़कों के स्कूल का। तुम हो नहीं विद्यार्थी, सुना है तुम जानवरों की तरह गुफाओं में रहते हो। वेताल का बाल्यकाल। शिक्षा। शुरू शुरू में उसका लड़कों के साथ मेल जोल नहीं था। लड़के उसे छेड़ते थे। जंगली का ठाठ तो देखो, पढ़ने आया है, सभ्य बनेगा। किट वॉकर था 12 वर्ष का, लेकिन उसमें ताकत नौजवानों जैसी थी। वह आसानी से अपने सहपाठियों पर धाक जमा सकता था, परंतु वह अपने प्रताप से उनके दिल जीतना चाहता था, इसलिए लड़कों के तानों पर कान नहीं देता था। यह कहीं बहरा तो नहीं है। अरे, डरता है हमसे। अगले दिन लड़के थे उसकी ताक में छिप कर बैठे थे। आ रहा है रेड, अब आएगा मज़ा। ए वॉकर। अरे, भूलोग की सैर करेगा, क्या ठाठ है। किट इस शरारत और अपमान को पी गया। किट के ज्ञान पर उसके अध्यापकों को भी आश्चर्य होता था। प्रत्येक अणु में 3 चीज़ें होती हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। खेल कूद में भी वह सबसे आगे था। उसने कई कीर्तिमान स्थापित किए। ज़्यादातर लड़के किट को चाहते थे, कुछ जलते भी थे। किट के आने के बाद हमारी पूछ कम हो गई। हाँ, उसे मजा जगाना होगा। रेड और उसके साथियों ने किट को परेशान करने का सोचा। तुमने पाठ याद क्यों नहीं किया किट। किताबें चोरी चली गई सर।
शरारती करने वाले को जानते हुए भी भावी वेताल ने उससे लड़ने पर उतारू नहीं हुआ। किस मिट्टी का है ये लड़का, हम कुछ भी नहीं करे लड़ता ही नहीं। वह पत्थर की खदान के रास्ते पर घर जाता है। आज शाम हम उसे लड़ने के लिए सबक सिखाएंगे। शायद लड़ना आता ही नहीं इसे। इस तरह लड़कों ने किट से लड़ने की ठानी। अचानक, अरे चौकीदार आ रहा है, छिप जाओ। छिपने की हड़बड़ाहट में रेड का पाँव फिसला और वह गहरी खदान में गिर पड़ा। अरे रेड गिर गया खदान में, अब निकाले कैसे, खदान गहरी है। किट का जंगल का अनुभव था, वह बिल्कुल बेहिचक खदान में उतर गया और मिनटों में रेड के पास पहुंच गया। दोनों आ रहे हैं ऊपर। उस दिन से किट को परेशान करने की मुहिम खत्म हो गई। रेड और साथी भावी वेताल के पक्के दोस्त हो गए। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया, नहीं तो कौन यूँ खतरे में डालता है खुद को। वह तो मेरा कर्तव्य था। महाबली वेताल, खतरे के ढोल। जंगल के कोने कोने के लोग जानते हैं उन्हें मदद की ज़रूरत होती है तो महाबली वेताल फ़ौरन आएगा। कभी कभी वे उसे मदद के लिए बुलाते हैं, जंगल के ढोल बजा गए। ढोलों से बुलावा आया ऐसे रहा। जंगल में कहीं दूर एक पेड़ के खोखले तने से एक खास ढोल निकाला गया। जंगल में ऐसे दर्जनों ढोल छिपा कर रखे हुए हैं, सिर्फ वेताल से संपर्क साधने के लिए। एक रात मदद की सख्त ज़रूरत आ पड़ी। मदद के लिए ढोल बजता गया। मेरा बेटा बहुत बीमार, वह गायब है। 3 सूरज हुए शिकार हुआ था। मेरे बेटे ने पहले शिकार नहीं देखा, बाघ उस पर झपटा। मैंने उसके भाला मारा, 1 2 3 बार। बाघ भाग गया। मेरा बेटा उसके पंजों से घायल, सिर गिर गया था। मैंने उसे उठाया, संभाल कर ले गया गांव में। वह कई घंटे कराता रहा। हमारे ओझा की दवाई से फ़ायदा नहीं और फिर वापस आ लेट अपने बिस्तर पे। बहुत जल्दी वह भागा गया जंगल में, दलदल की ओर ढूंढा लेकिन मिलता नहीं। सन्निपात, लड़के के जख्म पक गए और दिमाग पर असर हुआ है। जल्दी का काम है शेरा। बेटा जल्दी जल्दी जंगल में दलदल की ओर चल दिया। जंगल का बुखार खतरनाक होता है, लड़का जल्दी जल्दी नहीं मिला तो मर जाएगा अंत में। शाबाश शेरा, तूने खोज लिया। किधर गया है? दलदल में आधा मील आगे। घड़ियाल लड़के को पेड़ पर पकड़ लेगा। वेताल अपनी ताकतवर बाहों को फैलाकर झपटा। पिस्तौल चलाने में खतरा है। सन्निपात में लड़का कूदकर गोली के सामने आ गया। वेताल ने घड़ियाल को ऐसा झगड़ा कि उसकी हड्डी बसली एक हो गई। घड़ियाल का काम तमाम हो गया। बाद में शहर में। अब बहुत अच्छा है वेताल, कल तक घर ले जाएंगे उसे। तुम्हारी ही मदद से वे महाबली वेताल, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। कैसे धन्यवाद दूँ महाबली। एक ही तरीका है, लोगों को जब मेरी मदद की ज़रूरत हो फ़ौरन ढोल बजाओ, मैं ज़रूर आऊँगा। जंगल वालों पर जब भी मुसीबत आए, गुप्त नगाड़े संदेश भेजने के लिए मौजूद है। वेताल बाला। वेताल के इतिहास में एक सुंदर बाला का उल्लेख है। वह 100 वर्ष पहले हुई थी और बिहार में रहती थी। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उस समय के वेताल की जुड़वा बहन थी। कभी कभी वह वेताल का वेश धारण कर लेती थी। एक बार का जिक्र है। जल्दी चलो काइलो, बदमाशों, रात होने से पहले मुझे डेरा डालना है। अब मैं हूँ जंगल का बड़ा सरदार। शैतान, बॉस खोलो, इधर डेरा लगा रखा है, मैं भगाऊंगी इसे। अपना अपन क्या करे जूली बाबा, वेताल कहीं गया है। धीरज रखो मारू, तुम बहुत चतुर हो, फिर भी इस वहशी का मुकाबला नहीं कर सकती। वेताल का बच्चा कुछ नहीं कर सकता। मैं उससे ज़्यादा ताकतवर और होशियार हूँ। पता लग जाएगा बॉस क्लो। उस रात वेताल की गुफा में। बात जचती नहीं जूली बाबा, वेताल तो एक ही है, उसे पता लगेगा तुमने उसका भेष बनाया है। मैं अगर दोपहर तक न लौटूं तो जब वेताल आए तो उसे मेरा पत्र दे देना। जरा चूक नहीं होगी। बाद में एक व्यक्ति बहुत सफाई से पहाड़ी से उतरकर घंटों कुछ करता रहा, ऐसी घाटी में छिपकर जिससे आवाज़ गूंजती थी। जूली ने अपनी चाल चली। शैतान बोस्कलो, मैं वेताल बोलता हूँ। बोस्कलो ने 12 आदमी मारे हैं, मैं उनसे लड़ नहीं सकती, उसे डरा सकती हूँ शायद। वेताल, व्यवस्था और शांति तोड़ी है तूने। वेताल, मेरा हुक्म है यहाँ से चला जा, नहीं तो मेरा गुस्सा तुझ पर टूटेगा। मैं गीदड़ बकरियों से नहीं डरता, सामने आओ वेताल, मैं तुझे मिटा दूंगा। देखना चाहता है मुझे तू बदमाश, देख पश्चिम में। उगते हुए सूरज की रोशनी में बोस्कलो ने पहाड़ी पर जो देखा उससे उसका खून सूख गया। पहाड़ी पर खोपड़ी का चिन्ह, कल रात तो नहीं था। फिर दूसरा मौका नहीं दूंगा हत्यारे, चला जा अभी। अरे तेरे हथकंडों से जंगल वाले डरेंगे, मैं नहीं डरता वेताल। मैं जिस पर निशाना साधूं वह बचता नहीं, तू भी नहीं बचेगा। हैं क्या? कुछ असर नहीं, घायल तक नहीं। मरेगा गोली खाकर, कोई नहीं बचता।
वेताल मृत्युंजय है, अमर है। सच है, वेताल को मार नहीं सकते। जाओ जाओ, मैं छोड़ जाऊंगा, जंगल लौटने का नाम भी नहीं लूँगा। सच महाबली, सच। और बाद में, तुमने खूब तरकीब की जूली बाबा, अब कभी नहीं आएगा इधर। लेकिन उसकी गोलियों से तुम बची कैसे? मारू, असली निकाल कर नकली गोलियां भर दी थी मैंने। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।